साथ पूजा चौरसिया। क्या है आज के हेडलाइंस, क्या कहते हैं न्यूज़पेपर, और आज क्या कुछ पूरे दिन खास रहने वाला है, ये तमाम चीज़ें लेकर आज हम आपके सामने आ गए हैं। और खबरों में देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, पूरे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करेंगे उस खबर से जिस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के अयोध्या राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर। कल से ही श्री गणेश जी की पूजा से श्री गणेश हो चुका है। इस जन्मभूमि को लेकर जो भूमि पूजन होना है, तो वहीं आज रामार्चा पूजन के साथ ही हनुमान पूजा भी हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज क्या कुछ खास है, अयोध्या में क्या कुछ खास चल रहा है, ऐतिहासिक बनाने के लिए जो 5 अगस्त का दिन रखा गया है भूमि पूजन को लेकर, इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां कितनी पूरी हो गई हैं, कितनी जो है अभी होनी बाकी हैं, और क्या कुछ उसमें अहम चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें कि हनुमान जी की पूजा शुरू हो गई है 8 बजे से ही, और कल गणेश भगवान का जो है वहाँ पे पूजा किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले श्री गणेश जी को याद किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो श्री गणेश जी की पूजा के साथ ही आज रामार्चा पूजन और हनुमान जी की पूजा की जा रही है। तो बता दें आपको कि अयोध्या में राम मंदिर पूजन की तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, डिप्टी सीएम हो यूपी के, लगातार अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कल आने वाले हैं, उनको लेकर तैयारियां कितनी हो चुकी हैं। मैं आपको बता दें कि इस भूमि पूजन को लेकर करीब 175 जो लोग हैं उनको निमंत्रण दिया गया है। उनमें से कई लोग आज पहुंच रहे हैं, जिनमें से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल है, जो कि आज पहुंच रहे हैं। वहीं कई और मेहमान जो है कल पहुंचने वाले हैं। कुछ मेहमान आज पहुंच रहे हैं और दोपहर तक पहुंच जाएंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे। तो वहीं पूजन जो किया जा रहा है, साथ ही हनुमान जी के पूजन के साथ ही निशान पूजन जो अखाड़ा खास होता है, तो वो भी शुरू हो गया है। जानकारों के मुताबिक हनुमान जी महाराज वर्तमान अयोध्या के अधिष्ठाता हैं, इसीलिए सबसे पहले हनुमान जी की पूजा की जाती है। निशान पूजा में अखाड़ों के निशान की पूजा की जाती है। ये पूजा भी हनुमान जी की पूजा जितना ही महत्व रखती है। इसके साथ ही आज सरयू घाट पर शाम 6:50 पर आरती होगी और शाम 7 बजे राम की पौड़ी पर दीप जलाए जाएंगे। जी हाँ, दीपोत्सव की तैयारियां जो है लगभग पूरी हो गई हैं। आज से ही 2 दिन दीपोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है अयोध्या में। इसके साथ ही अगर बात करें दिल्ली की या दूसरे राज्यों की, तो बीजेपी जो है लगातार ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में एलईडी स्क्रीन पर जितनी भी 70 जो विधानसभाएं हैं, वहाँ पर एलईडी स्क्रीन के जरिए लोगों को राम मंदिर जो भूमि पूजन होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करने वाले हैं, उसको जो है दिखाया जाएगा, लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। और जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको ये काम दिया गया है कि वो अपने बूथ लेवल पर जो है जाकर लोगों के घरों में दीप दें, जो है दीप बांटे, लोगों के घर घर जाके, अपने बूथ में जाके। तो ये तैयारियां लगातार चल रही है। दिल्ली में भी इसका जो अयोध्या में भूमि पूजन होने वाला है, आपको बता दें कि उसका जो है लाइव प्रसारण दिल्ली से किया जाएगा। और दिल्ली में करीब 70 जो है जो विधानसभाएं हैं, वहाँ पे एलईडी के ज़रिए जो है लोगों को दिखाया जाएगा, लोगों तक इस ऐतिहासिक दिन को जो है किस तरीके से कितना खास रहने वाला है, कितना भव्य बनाया गया है और भूमि पूजन कितना भव्य होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और लोगों तक इस राम जन्मभूमि के पूजन को लेकर इसे यादगार बनाया जाएगा। तो दिल्ली में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो वो लगातार कार्यकर्ताओं से उन्होंने बैठक की और उन्हें घर घर दीप ले जाने को लेकर जो है निर्देश दिए हैं। और बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो आज से ही दीप ले जाएंगे और वहीं अयोध्या में राम की पौड़ी में आज से ही दीप जलाए जाएंगे। बता दें कि जो कल भूमि पूजन की तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। भूमि पूजन में आमंत्रित किए गए जो अतिथियों की हम बात कर रहे थे, उसमें आज कई लोग अयोध्या पहुंच जाएंगे, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु बाबा रामदेव और साध्वी पीताम्बरा जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं।
जानकारों के मुताबिक इस कार्यक्रम में कुल 175 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, जिनमें से 135 संत हैं जो अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। वे सभी इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी है कि निमंत्रण सूची बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के अलावा वरिष्ठ वकील के पराशरन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ निजी तौर पर चर्चा करके तैयार की गई है। इनके अलावा शहर के भी कुछ गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। अगर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी की बात की जाए तो इनका बेहद अहम योगदान रहा है। जिस तरीके से करीब 500 साल पहले से शुरू हुई इस लड़ाई को लेकर उनका काफ़ी योगदान रहा है। रथ यात्रा की चाहे वो बात कर ले, उन्होंने जो शुरू किया था गुजरात के सोमनाथ मंदिर से, तो काफ़ी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है लाल कृष्ण आडवाणी ने। हालांकि उन्हें इस वजह से उनको रोका भी गया था बिहार में, लेकिन इन तमाम मुश्किलों का सामना करने के बाद एक लंबी, अगर आप कह सकते हैं कि काफ़ी लंबी लड़ाई जो लड़ी गई, चाहे वो बीजेपी हो जो है, चाहे संत समाज हो, लगातार लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद वो शुभ घड़ी कल आ गई है, जो कि कल भूमि पूजन किया जाएगा। तो यही आपको बता दें कि चंपत राय ने कहा है कि विहिप के दिवंगत नेता अशोक सिंघल के भतीजे सलील सिंघल कार्यक्रम में यजमान होंगे। साथ ही नेपाल के संतों को भी आमंत्रित किया गया है। न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल जो है देश, वहाँ के जो संत समाज के लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है इस भूमि पूजन का हिस्सा बनने के लिए, इस समारोह में शामिल होने के लिए। क्योंकि जनकपुर का बिहार, उत्तर प्रदेश और अयोध्या से भी संबंध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक डाक टिकट भी जारी करेगी जो कि मंदिर के डिजाइन पर आधारित है। राय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिसर में पारिजात का पौधा भी लगाएंगे। पारिजात, अगर पौधे की बात की जाए तो ये एक ऐसा पौधा है जो कहा जाता है कि सिर्फ भगवान जो देवराज इंद्र हैं सिर्फ वहाँ पर स्वर्गलोक में है। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पारिजात का पौधा लगाया जाएगा यहाँ पे जो है परिसर में। एक बेहद अच्छी खबर है। और कहा जाता है कि जो पारिजात का वृक्ष होता है, कहा जाता है कि अगर इसका एक पुष्प भी अगर कोई लगा ले तो ऐसा माना जाता है कि वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। तो पारिजात का जो वृक्ष है ये लगाने की भी बात कही जा रही है। तो देखने वाली बात होगी कि पारिजात का वृक्ष लगाया जाता है या नहीं, लेकिन ये कहा जरूर जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारिजात का वृक्ष भी यहाँ पर लगाएंगे। जिस तरीके से राम मंदिर को भव्य बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया की नज़र कल अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के जो भूमि पूजन है उस पर होगी। तो और क्या कुछ कहते हैं आज की सुर्खियाँ, अमर उजाला क्या कहता है, दैनिक जागरण क्या कहता है, इस पर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जी हाँ, यहाँ से एक ऐसी खबर आई है कि ईद के दिन शनिवार को ईद मनाने के लिए एक सैनिक अपने घर गए हुए थे। वहाँ से ये सैनिकों ने ट्वीट किया है कि वो सैनिक जो है, आशंका जताई जा रही है सैनिकों की तरफ से आतंकवादियों ने उन्हें अगवा कर दिया है। जी हाँ, एक बेहद चौंकाने वाली खबर है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब आतंकवादियों ने इस तरीके के कारनामे किए हैं। 2017, 2018 और 2019 ये 3 साल ऐसे लगातार रहे हैं, जो सैनिकों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि 3 साल ऐसे रह गए हैं जब ऑफ ड्यूटी जितने भी सैनिक रहे हैं, जब वो छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं, किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए अपने घर जाते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं से अगवा कर लिया जाता है। और जो है जो 3 जो सैनिकों को अगवा किया गया था 2017 में, 2018 में और 2019 की अगर बात करें तो 2019 में भी एक सैनिक ईद मनाने के लिए गया हुआ था, जिसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके जो सैनिक थे उनके घर के करीब 30 किलोमीटर दूर ही जो है उनकी डेड बॉडी को जो है बरामद किया गया था। तो वहीं अब एक बार फिर से सैनिकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आतंकवादियों ने जो सैनिक हैं घर पे छुट्टी मनाने के लिए, ईद मनाने के लिए गए हुए थे और उनको अगवा कर दिया गया है। तो पूरी खबर क्या कहती है वो भी आपको बता दें कि दैनिक जागरण ने इस खबर को किस तरीके से उठाया, इसकी बात कर लें तो ईद की छुट्टियां मनाकर ड्यूटी पर लौट रहे जवान को आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में अगवा कर लिया। आतंकियों ने रास्ते में रोककर जवान की कार को अगवा कर लिया। और ये भी बताया जा रहा है कि जो जवान की कार है
उसमें भी आग लगा दी गई है और बुरी तरीके से वो जो कार है वो जली हुई अवस्था में पाया गया। बताया जा रहा है कि जवान कुलगाम का ही रहने वाला था। वो ईद की छुट्टी मनाकर अपने घर लौट रहा था और आतंकवादियों ने इस दौरान उसे रास्ते से ही अगवा कर लिया है। वो प्रादेशिक सेना में तैनात थे, शोपिया में उनकी तैनाती की गई थी। बेटे के आतंकियों द्वारा अगवा किए जाने पर परिवार के लोग सदमे में हैं। जब सैनिकों की तरफ से सैनिक अधिकारियों की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि जो है सैनिक अगवा कर दिया गया है, जिसके बाद से ये जो अगवा सैनिक है उनके परिवार जो है पूरा परिवार सदमे में है कि उनका बेटा अगवा कर लिया गया है। उन्होंने आतंकियों से अपने बेटे को छुड़ाने की गुहार लगाई है। तो इस परिवार ने, पीड़ित परिवार ने गुहार लगाई है कि उनके बेटे को छोड़ दिया जाए। इस बीच सुरक्षा बलों ने कुलगाम समेत शोपिया और अनंतनाग के कई इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान चला दिया है। ऐसा नहीं है कि सेना की तरफ से तलाश नहीं किया जा रहा है। सैनिकों लगातार जब से खबर सामने आई है कि आतंकवादियों ने उनको अगवा कर लिया है, तब से ही लगातार सैनिक जो है वो शोपिया, अनंतनाग, कुलगाम में लगातार सर्च अभियान तेज कर चुकी है और लगातार सेना सर्च कर रही है कि किसी भी तरीके से सैनिक को जो है सैनिक मिल जाए। उनकी जो है लगातार तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि टेरिटोरियल आर्मी का जवान शाकिर मंजूर रात सप्ताह की ईद उल जुहा की छुट्टी पर अपने घर कुलगाम में आया था। घर में खुशियाँ अपार थी। छुट्टियाँ पूरी होने पर उसे शोपिया में ड्यूटी पर जाना था, इसलिए रविवार की शाम को वो कार से शोपिया के लिए रवाना हुए। उसे रास्ते में ही आतंकियों ने अगवा कर लिया। तो सूत्रों के अनुसार स्थानीय लोगों ने देर रात को रंबहामा में सड़क पर आग की लपटें देखी। जब लोग पास पहुंचे तो देखा कि कार में आग जल रही है। स्थानीय लोगों ने आग को बुझाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कार मुजफ्फर मंजूर के नाम है। कार के मालिक को पूछने के बाद पता चला कि उसे टेरिटोरियल आर्मी का जवान शाकिर मंजूर चला रहा था, जो कि बताया जा रहा है जो सैनिक अगवा किया गया है उनका नाम शाकिर मंजूर था, जो खुद ड्राइव करके अपनी कार थी वो अपने लेके आ रहे थे और रास्ते से ही उनकी गाड़ी को जला दिया गया। और ये कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार सैनिकों की तरफ से कि जो है उनको अगवा कर दिया गया है। तो और क्या कुछ खास है आज की खबरों में, इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। हमने बात कर ली राज्य की खबर की, बात कर रहे थे हमने अयोध्या की बात कर ली। तो वहीं अब बात कर लेते हैं कि आज कोरोना वायरस को लेकर जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, डरावने आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, रिकवरी रेट हालांकि काफ़ी अच्छी हो रही है, इसके बावजूद WHO ने चेतावनी जारी की है। क्या कुछ कहा है WHO ने, इस पर बातचीत कर लेते हैं। तो WHO ने भारत को चेतावनी दी है और कहा है कि जल्द रामबाण दवा नहीं मिलने वाली है, सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। भले ही भारत की रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी हो, लेकिन WHO ने ये चेतावनी दी है कि अभी रामबाण दवा जो लगातार ट्रायल चल रहा है, दवाओं को लेकर वैक्सीन जो तैयार की जा रही है, हालांकि करीब 30 वैक्सीन जो है पूरी दुनिया में जिस पर तेज़ी से काम चल रहा है, काफ़ी आगे जो है वैक्सीन अपने अच्छे चरण पर पहुंच चुके हैं। लेकिन उन सब के बीच WHO ने ये भारत को चेतावनी दी है कि सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। अभी रामबाण दवा आई नहीं है, रामबाण इलाज अभी निकला नहीं है, तो ये WHO की तरफ से चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि भारत में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और आज 5वां दिन है जब 50,000 से ज़्यादा मामले आज भी भारत में सामने आए हैं। तो आंकड़े जबकि डरावने वाले हैं और इसी बीच WHO की ये चेतावनी कहीं ना कहीं भारत के लिए सोचने की बात है कि भले ही वो रिकवरी में अच्छा हो, भारत जो हमारा देश है भले ही रिकवरी में अच्छा हो, लेकिन बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि शासन और प्रशासन की तरफ से लगातार राज्यों में गाइडलाइन जारी की गई है। कहीं पर नाइट कर्फ्यू अभी भी लगाया गया है। अगर जैसे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भोपाल में अभी भी वहाँ पे जो है नाइट कर्फ्यू से राहत नहीं दी गई है। हालांकि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन थी उसके तहत अब नाइट कर्फ्यू में जो है ढील दे दी गई है और रात को जो लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी उससे निजात मिल गई है। बावजूद इसके लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सतर्क रहने की, बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें,
मास्क ज़रूर लगाएं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन लगातार सावधानियों को जो चेतावनी दी जा रही है उसको नहीं अपना रहे हैं, जिसकी वजह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे मामले की अगर बात करें तो भारत में 16 लाख से अधिक मामले हैं। वहीं पूरी दुनिया की बात करें तो 1 करोड़ 74 लाख से जो है ज़्यादा पूरी दुनिया में मामले सामने आ रहे हैं। वहीं भारत अभी भी तीसरी पोजीशन में बना हुआ है। पूरी दुनिया में बात करें तो जो है अमेरिका और ब्राज़ील, अमेरिका पहले नंबर पर, ब्राज़ील दूसरे नंबर पर, भारत अभी भी तीसरे नंबर पर बना हुआ है। WHO ने चेतावनी दी है कि वैक्सीन की मजबूत दावेदारी के बावजूद कोविड-19 का प्रभावकारी इलाज का रास्ता अभी बेहद दूर है। और WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि स्थिति अभी सामान्य होने में काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। एडिस्टार न्यूज़ की तरफ से हम भी लगातार आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए और सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद जो है ज़रूरी है उसका जो है पालन करिए। और WHO की तरफ से ये भी कहा गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ कुछ वैक्सीन के नतीजे उम्मीद के मुताबिक मिले हैं, लेकिन शायद कोविड-19 के प्रभावी इलाज की मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। दुनिया के हालात सामान्य होने में अभी भी वक्त लगेगा। WHO प्रमुख ने कहा है कि आपातकालीन प्रमुख माइक रायन ने दुनिया की सरकारों पर जोर दिया है कि उन्हें सख्त कदम उठाने होंगे। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, जरूरत पड़ने पर टेस्ट कराने के उन्होंने उपाय सुझाए हैं। जैसा कि हम भी लगातार आपसे यही अपील कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि जो है लक्षण, तो आप तुरंत जाएं और उसका टेस्ट करवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। राय ने ब्राज़ील और भारत देशों में ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है ये भी कहा है और उन्होंने बड़ी जंग के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा है। फिरौन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ब्राज़ील, न सिर्फ भारत बल्कि ब्राज़ील को भी ये कहा है कि बड़ी जंग लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बड़ी जंग यानी कहीं ना कहीं अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अभी हमें कोरोना से राहत मिलने वाली नहीं है और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। जिस तरीके से चेतावनी दी गई है WHO की तरफ से, तो अगर हम इसको दूसरे शब्दों में ये कहें कि हमें निजात इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला है, तो आपको बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो कुछ और खबरों की बातचीत कर लेते हैं कि दैनिक भास्कर क्या कहता है। मैं आपको बता दें कि बिजनेस से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में आपको बता दें कि जो टिकटॉक है जो बैन कर दिया गया है भारत में, तो भारत टिकटॉक का सबसे बड़ा संभावित बाजार है, लेकिन हाल ही में चीन के साथ सीमा संघर्ष के बाद यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस खबर के बारे में बातचीत करें इससे पहले आपको बता दें कि भारत चीन की जो है LAC पर लगातार जो है गतिरोध जारी था, लगातार संघर्ष चल रहा था। जो है सैनिकों की तरफ से, दोनों जो उच्च सैनिक है उनकी तरफ से भी लगातार वार्ता की जा रही थी, सैन्य अधिकारियों की तरफ से, लेकिन बातचीत का जो कहा जाए कि हल निकलता कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। लगातार एक के बाद एक कई बैठकें की गई जिसमें लगातार हर बार चीन ने ये कहा कि वो पीछे हट जाएगा, वो लेकिन पीछे नहीं हटना है, वो अपनी बात से बार बार मुकर जा रहा है, जिस पर अब जो है भारत ने सख्त लहजे में जो है चेतावनी दे दी है और कहा है कि क्षेत्रीय अखंडता से समझौता बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो चीन को दो टूक जवाब दिया है भारत ने और कहा है कि क्षेत्रीय अखंडता जो है उससे कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। युद्ध स्तर पर लगातार भारत ने भी अब जो है अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। सैनिकों की जो है वहाँ पे अगर बात की जाए LAC पर, तो वहाँ पे तैनाती बढ़ा दी है। साथ ही साथ कई और जो है सैन्य जो सशस्त्र हैं उनकी भी तैनाती की गई है। तो यहाँ को बता दें कि भारतीय सेना ने चीनी सेना के 5वें दौरे की सैन्य वार्ता में ये स्पष्ट संदेश दिया है कि वो देश की क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगी और पेंगोंग त्सो और पूर्वी लद्दाख में विवाद के कुछ अन्य स्थानों से सैनिकों की वापसी जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। ये भारत ने कहा है चीन को कि जल्द से जल्द पेंगोंग त्सो और पूर्वी लद्दाख से अपने सैनिकों को पीछे हटा लें। आपको बता दें कि अप्रैल मई का जो महीना था तब से ही भारत और चीन के बीच में LAC पर लगातार संघर्ष चल रहा था। बीच में हालांकि
पूरा जो ये विवाद था वो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब सुलझ जाएगा, जब बातचीत की गई जा रही थी सैन्य अधिकारियों की तरफ से। लेकिन हर बार चीन अपनी जो है धोखा देने की जो प्रवृत्ति है उससे बाज नहीं आ रहा है, और हर बार बैठक में वो यही कहता है कि वो पीछे हट जाएगा, लेकिन जैसे ही वार्ता खत्म होती है और पीछे हटने की बात आती है सैनिकों की, तो वो इससे मुकर जाता है। तो अब भारत ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि देश की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो युद्ध लड़ने के लिए भारत तैयार है। पिछले जो 1971 की गलती अब दोहराने वाला भारत नहीं है, और पहले की तरह कमज़ोर भी नहीं है भारत, और भारत युद्ध स्तर पर भी तैयार है। हालांकि लगातार भारत की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि बातचीत के माध्यम से इस पूरे मसले पर हल निकाला जाए, लेकिन 5 बार बताया जा रहा है अप्रैल और अगस्त तक की अगर बात की जाए तो 5 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन इस वार्ता में अभी तक फिलहाल कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं हमने आपको कोरोना अपडेट्स के बारे में बता दिया कि क्या कुछ कहते हैं आज की सुर्खियाँ, इसके बारे में भी जानकारी दे दी। तो फिलहाल के लिए विस्टार न्यूज़ में सिर्फ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विस्टार न्यूज़। नमस्कार।